तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएससी क्लास 9 का एक टॉपिक जो एक्सरसाइज 5D में मिलेगा, सेलिना पब्लिकेशन। वो टॉपिक का नाम लिखेंगे आप लोग द सम और डिफरेंसेस, सभी को लिखेंगे। द सम और differences, the sum of difference of two cubes टॉपिक का नाम है द सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। दो क्यूब के बीच का सम और डिफरेंस क्या होगा। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या कहता है द सम ऑफ टू क्यूब्स, ए क्यूब बी क्यूब और उसके बीच में क्या लिखा है प्लस द सम ऑफ टू क्यूब्स का फॉर्मूला ये है। फिर यहाँ डिफरेंस का भी बात किया गया है। द डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स मतलब ए क्यूब है, ये क्या है बी क्यूब है, और ये दोनों के बीच में क्या है सम या डिफरेंस। डिफरेंस का रिजल्ट क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो लिखो जल्दी। ये जो फॉर्मूला आएगा a प्लस बी का होल क्यूब से आएगा, ये जो फॉर्मूला आएगा वो a माइनस बी का होल क्यूब से आएगा। कैसे आएगा वो देखिए। यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। होगा या नहीं होगा। सर यहाँ पे ए क्यूब लिखेंगे, यहाँ पे बी क्यूब लिखेंगे। ए क्यूब बी क्यूब को एक साथ और ये दोनों मेंबर को एक साथ से 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, हाँ या ना। तो सर यहाँ पे क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या कॉमन आ रहा है सर प्लस 3ab कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा। और ये क्या है सर हमारे पास कम a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। पूरे टर्म उठा कर इधर ले आइए। तो ये क्या होगा सर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी इंटू कितना a प्लस बी इज इक्वल टू कितना a क्यूब प्लस बी क्यूब। चलिए जल्दी लिखिए आप। आपको आना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब में देखिएगा एक टेक्निक बता रहे हैं। a का पावर यहाँ पे कितना है फिर
फिर नहीं मतलब जीरो, नहीं मतलब जीरो, नहीं मतलब जीरो। समझ में आ रहा है आर्यन? बी का पावर जीरो, 1 2 3। फिर ए का पावर बताइए क्या? फिर 3 2 1 0। और बी का पावर कितना है? यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो 0 1 2 3। तो जब भी दो टर्म होता है ए और बी, क्लास 11 में सीखना है, जब भी दो टर्म होता है और उसका पावर में क्या है 3, उसका पावर में कितना है 3, तो ए का पावर कहाँ से स्टार्ट होगा? ए का पावर 3, ए का पावर 2, ए का पावर 1 और ए का पावर नहीं है मतलब। अच्छा मेरे को बताओ बी का पावर कितना? 0 नहीं है मतलब 0, बी का पावर 2 3। इसका कोएफिशिएंट देखना, इसका बगल में क्या लिखा हुआ है 1, फिर कितना 3, फिर कितना 3, फिर कितना 1 3 3 1। क्लास 11 में एक टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, उसमें हम सिखाएंगे। अब यहाँ पे ए क्यूब था, यहाँ पे बी क्यूब था, दोनों को एक साथ लेकर क्या लिखे? यहाँ पे क्या लिखे 3a² b प्लस 3ab²। क्या कॉमन आ रहा है सर? 3ab कॉमन आ रहा है, 3ab कॉमन आ रहा है, a² का एक तो बचे, 3ab² में एक b तो बचे। अब पूरे टर्म को उठा कर इधर ले गए सर, और कुछ नहीं किया। चलो यहाँ पे फिर से एक बार बता देंगे, टेंशन ना लो। सर क्या यहाँ से a प्लस बी कॉमन आ रहा है सर? a प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना 3ab इज इक्वल टू कितना a क्यूब प्लस, मेरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर को बताएगा क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस इज इक्वल टू कितना a क्यूब प्लस, अब मेरे को ये बताना 2ab में 3ab सब्ट्रैक्ट करोगे कितना है? प्लस में कि माइनस में? माइनस में। a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब मेरे को बताओ अभी हम फॉर्मूला जो आप लोग को याद करवाया वो क्या था? a क्यूब प्लस b क्यूब जब भी देखोगे ना, दो नंबर का क्यूब है और दोनों को क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। SUM मतलब जोड़ना, दो का क्यूब का सम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है सर? पहले a क्यूब प्लस b क्यूब के लिए क्या लिखेंगे? a प्लस b, क्या लिखेंगे? देखो ना a प्लस b लिखा हुआ है, फिर इनटू में क्या लिखा हुआ है सर? इनटू में लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ ये पक्का आ गया ना? फिर से इसको एक बार प्रूव करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, ये ऑफलाइन क्लासेस है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस का भी रिकॉर्डिंग कौन डाल देंगे कभी ना कभी, देखिए एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे तो शायद आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा।
लिख लिए? पूरा लिख लिए? सर मेरे को बताओ ना क्या आप लिखना चाहते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला लिखना चाहते हो? चलो बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या लिखना चाहते हो? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला आएगा कहां से? तो अभी हम क्या बोलेंगे, ये फॉर्मूला के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। देख लेना, हम उसको भी प्रूफ करेंगे। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। और नोटिस कर लेना, याद करने का टेक्निक, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। और एक जगह पे बीच में क्या होगा? निगेटिव। इसका पावर कितना है? 2। उसका पावर कितना है? ये दोनों का पावर को मिलाएंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे 2 2 2 रहेगा, लेकिन एक टर्म क्या होगा? नेगेटिव। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहा तो ये पॉजिटिव होगा, ये ऐसे टर्म में जाएगा। लेकिन ये कहां से आता है सर? तो इसका प्रूफ के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। कौन सा? a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब में हम क्या होता है? a का पावर पहले क्या लिखेंगे? फिर 3, फिर क्या लिखेंगे? a स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है? फिर 3a b स्क्वायर। a का पावर घटाना और b का पावर बढ़ाना, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? a प्लस b का होल क्यूब। तो याद करना इजी है ना? पावर कितना? 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। समझने का कोशिश करो। a का पावर यहाँ पे कितना है? फिर अगर पावर 4 होता तो 4 3 2 1 0 तक जाता है। ठीक है, ये सिखाएंगे क्लास 11th में। b का पावर यहाँ पे कितना है? 0 यहाँ पे। फिर अब सोचो यहाँ पे पावर कितना है? यहाँ पे दोनों को जोड़ो, 2 और 1 कितना हुआ? 1 और 2 कितना हुआ? और ये कितना हुआ? जब इसका पावर 3 है तो सारे टर्म का पावर अगर ऐड किया जाए तो कितना होगा? 3। अब हमको चाहिए क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब यहाँ पे है और बी क्यूब यहाँ पे है, दोनों को एक साथ लाना चाहेंगे? हाँ या ना? चलो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको। पहले लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब और बी क्यूब को एक साथ लिखे, फिर क्या? 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब। पूरे राइट साइड को लेफ्ट साइड में लेकर के आए और लेफ्ट साइड वाला को उठा करके किधर? कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? ना सर। तो सर आप मेरे को बताओ ना, हमको इसका ना जरूरत है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ना, इसी का ना जरूरत है। तो बचा हुआ सारे टर्म को हम लोग क्या करने वाले हैं? अरेंज करने वाले हैं। सर यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है और यहाँ से नंबर में तो 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ a स्क्वायर और यहाँ पे a है तो a कॉमन आ रहा है। यहाँ b है और वहाँ पे b स्क्वायर है तो कॉमन क्या है? तो क्या बचेगा? 3 तो कॉमन, a स्क्वायर कॉमन, तो a तो बचेगा और क्या? b बाहर निकल चुका और यहाँ पे b बचेगा। यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? उधर तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब हम इस पूरे टर्म को उठा करके उधर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को कौन सा रिजल्ट चाहिए सर? मेरे को रिजल्ट चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू। तो पूरे टर्म को उधर लेकर के गए तो पहले से उधर क्या था? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू कितना? a प्लस बी। सर क्या कॉमन आएगा सर? क्या कॉमन आएगा सर? a प्लस बी कॉमन आएगा। जैसे ही a प्लस बी कॉमन लेकर के आए तो ये क्या हुआ? a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे a प्लस बी कॉमन निकालो। जैसे ही a प्लस बी कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बचेगा। a प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ पे a प्लस बी है वो कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। हाँ या ना? अब यहाँ पे आप मेरे को बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू कितना? a प्लस बी, फिर कितना?
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना? सर मेरे को बताओ ना, यहाँ पे क्या लिखोगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? ए प्लस बी। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखोगे, यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है, तो इसका कोएफिशिएंट को क्या करोगे? 2 - 3 लिखोगे क्या? इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 2 और यहाँ पे कितना है? तो 2 - 3 इंटू कितना? ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। फिर क्या होगा सर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू कितना? ए स्क्वायर 2 - 3 -1 तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो कभी जरूरत पड़ा तो ए प्लस बी का होल क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? ए प्लस बी का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं सर? ए प्लस बी का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू कितना? क्या प्रूफ करना है आपके? कंफर्म। एक बार तो लिखे थे, इसको नहीं भी लिखे तो चलिए। अब सेकेंड वाला में क्या था? डिफरेंस था कि सम था? डिफरेंस था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या लिखे थे सर? बताओ ना, क्या लिखे थे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या लिखे थे सर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो लिखे थे वो ए माइनस बी इंटू कितना? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका खास बात क्या है कि अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या? यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ पे क्या? अगर ये प्लस होगा तो यहाँ पे कोई एक टर्म निगेटिव होगा, यहाँ पे अगर निगेटिव होगा तो यहाँ पे कोई भी टर्म निगेटिव नहीं होगा, सारा टर्म क्या होगा? ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया क्या? कोई आपसे पूछा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो क्या बोलोगे? ए माइनस बी इंटू क्या? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर कोई आपसे पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो क्या बोलोगे? अच्छा प्लस है तो ए प्लस बी इंटू क्या? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो इसको भी प्रूफ करते हैं, देख ही लेते हैं, कर देना कि होता है या नहीं होता है। चलो चेक करो सर। आप दो टर्म लेना, दोनों का डिफरेंस करना और उसका पावर क्या लिखना? 3। फॉर्मूला याद करना बड़ा इजी है। देखना ए का पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे? इससे पहले लिखे थे ना, सेम चीज लिखेंगे। बीच में निगेटिव है क्या? तो पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म निगेटिव। 3a स्क्वायर बी, 3a बी स्क्वायर माइनस बी। क्या किए? सेम चीज लिखे। वहां पे सारे टर्म क्या था? प्लस में। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट चल रहा है सर। पहला टर्म क्या? पॉजिटिव, फिर क्या? फिर पहला ए का पावर देखो कितना है, फिर ए का पावर 3, 2, 1 और 0। बी का पावर देखो कितना है? 0, 1, 2, 3। कोएफिशिएंट देखना 1, 3, 3, 1। वहां पे भी था, लेकिन पहला टर्म क्या? पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर क्या हम उस पूरे टर्म को इधर ले आना चाहते हैं? तो ये ए क्यूब और उसके साथ में क्या लिखेंगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर क्या? माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको उधर लेकर के जाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो आपके माइंड में तो आ रहा होगा, जब उधर से इधर आता है तो साइन चेंज होता है। a को इधर लेकर के आया तो निगेटिव होना चाहिए, b को इधर लेकर के आया तो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन हम ये क्या किए? एक टेक्निक यूज किए। ये तो इसके बराबर है ना, ये टर्म इसके बराबर है, तो हम पूरे टर्म इसको इधर ही लिखे, मतलब उसको उसका साइन चेंज नहीं किए। जब उसको लाने में इसका साइन चेंज नहीं किए तो इसको भी ले जाने में उसका साइन चेंज नहीं करें। देख समझ देख x इक्वल टू कितना है? -4
x किसके बराबर है? तो क्या -4 इज इक्वल टू x नहीं लिख सकते? लिख सकते हो? x किसके बराबर है? -4 को इधर लेकर क्या है, लेकिन साइन चेंज नहीं किए, निगेटिव का निगेटिव ही रहने दिए। तो इस x को उधर लेकर के गए तो उसका साइन जो था वही ना रहा। तो देखो ना सर, a क्यूब इधर आया तो उसका साइन चेंज हुआ क्या? इधर क्या था? पॉजिटिव, इधर आया तो क्या है? पॉजिटिव। इधर b क्यूब क्या था? निगेटिव, इधर आया तो क्या हुआ? सर ये वाला निगेटिव था तो इधर भी आया तो क्या हुआ? ये इधर पॉजिटिव था, इधर आया तो क्या हुआ? तो सर ये भी उधर जाएगा तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। क्या यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? चलिए लिखिए। लिखिए सर, अब हम लोग क्या करेंगे? सर अब हम लोग लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब। ये निगेटिव उधर जाएगा, ये पॉजिटिव उधर जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा सर? ऐसा करते हैं ना, माइनस कॉमन निकाल देते हैं, -3ab कॉमन निकाल देते हैं। तो निगेटिव ab कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? a और b निगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या? a माइनस b का होल क्यूब। सर ये निगेटिव उधर जाएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू कितना? a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू कितना? a माइनस b। क्या यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है सर? क्या कॉमन आ रहा है? a माइनस b का, बस a माइनस b कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? a क्यूब माइनस कम, तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे? a माइनस b। तो यहाँ पे क्या बचा? a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 3ab होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ पे a माइनस b, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और पहले क्या, पहले से क्या था? 3ab। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? a क्यूब माइनस b क्यूब। सर ये क्या है? a माइनस b, और सर यहाँ पे -2ab है और यहाँ पे प्लस 3ab है। तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस -2 प्लस 3 कॉमन क्या है? ab प्लस b स्क्वायर। तो सर ये फॉर्मूला क्या बना? a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस -2 प्लस 3 कितना? प्लस 1। तो 1 इससे मल्टीप्लाई किया तो ab प्लस कितना? b स्क्वायर। चलो देखो, क्या ये फॉर्मूला लिखे? चलिए हो जाए तो बताइए। लिखेंगे क्वेश्चन। ये तो समझ में आया। तो दो फॉर्मूला आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। पहला a क्यूब प्लस
बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको, तभी ये बन पाएगा। दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हो गया या नहीं होगा? चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज करना है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 1.1। क्वेश्चन नंबर 1.1 फैक्टराइज a क्यूब प्लस 27 b क्यूब। क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। कैसे सॉल्व करेंगे सब बताइए। तो सॉल्यूशन इसका देखना, आपको फैक्टराइज करना है और यही दो फॉर्मूला का यूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ये a क्यूब प्लस 27 b क्यूब होगा क्या? इस एक्सरसाइज में तो यही दो फॉर्मूला का यूज करेंगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये a क्यूब हुआ, 27 3 का क्यूब होता है क्या? और ये b का क्यूब। 27 को कितना का क्यूब लिखती है? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब अगर कोई नहीं जानते हैं तो देख लो, 3 का क्यूब कितना होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, 3 3 9 और 9 3 27। कितना हो जाएगा सर? क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस 3b का क्यूब लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? अब मेरे को बताओ, a क्यूब प्लस b क्यूब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट या सेकंड? फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा या 2 लगेगा? फर्स्ट लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला बहुत इजी है सर। फर्स्ट टाइम क्या लिखेंगे? a प्लस 3b, फिर a स्क्वायर, फिर कितना? ab प्लस में माइनस में, माइनस में a इंटू 3b और फिर b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा? a प्लस 3b, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये क्या होगा? b स्क्वायर। क्या ये आंसर है? बुक में जाकर देखो एग्जांपल 10 का 1 देखो 1.1 लिखे, मतलब क्या? आज का 1.1 मतलब क्वेश्चन 1 का 1 बना रहे हैं। नहीं समझ में आया? चलिए बनाइए जल्दी। इसको अपलोड करेंगे कि नहीं करेंगे? कर देंगे ना? कंफर्म समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1.2 फैक्टराइज (16) a का पावर 4, 54 a, 54 a। सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है? 16 a का पावर 54 a, 2a कॉमन निकालो दोनों टर्म से, तो 2 8 जा 16 a क्यूब और 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 1 इधर 2 7 जा 27 हो गया, हाँ या ना? अब बताओ क्या ये 8 किसी का क्यूब है? 2
है तो कॉमन निकाले सर। क्या 8 किसी का क्यूब है? 2 का क्यूब है, और पहले से क्या है? 8 क्यूब। 27 किसी का क्यूब है? 3 का क्यूब है। 3 3 are 9, 9 3 are 27। 2 का क्यूब 2 into 2 into 2, 2 2 और 4 2 सर यहाँ पे भी क्यूब है और यहाँ पे भी क्यूब है, क्या दोनों का क्यूब को एक साथ लिखा जा सकता है? तो बताओ क्या होगा? 2a का क्यूब प्लस कितना? 3 का क्यूब। क्या किसी का फॉर्मूला है? किसका है? चलो नंबर में 2 कॉमन आ रहा था, दोनों में 8 था, तो 2a कॉमन निकाला। चलो बताओ ये किसी का फॉर्मूला है क्या? ये किसी का फॉर्मूला है क्या? किसका? फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट बोलेंगे तो प्लस वाला, सेकेंड बोलेंगे तो डिफरेंस वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2a पहले पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब में a प्लस b होता है। फिर क्या होगा? a स्क्वायर की जगह पे 2a प्लस है तो एक माइनस होगा, माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे तो 2a होगा, यहाँ पे 2a प्लस 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर होगा, 2 3 6 a होगा, और 3 का स्क्वायर 9। इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही जरूरत है। दिखाई दे रहा है कि ऊपर कर दे? उससे नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 1.3। फैक्टराइज 125 a क्यूब प्लस 1/8। चलो 125 किसका क्यूब है? सो एक मतलब किसका? तो 125 इंटू a क्यूब प्लस कितना? तो 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब। यहाँ पे क्या होगा? a क्यूब, और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब लिख सकते हैं क्या? 2 का क्यूब कितना होगा? अच्छा 1 का पावर अपने मन से 3 लिख दे तो कोई दिक्कत होगा क्या? 1 इंटू 1 क्या होगा? बस फॉर्मूला बनाने के लिए क्यूब लिखे। अब मेरे को बताओ ये दोनों मल्टीप्लाई है क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं 5a का क्यूब। ये दोनों डिवाइड में है क्या? तो दोनों को लिख सकते हैं क्या? 1/2 का क्यूब। कोई फॉर्मूला है क्या? कौन सा फॉर्मूला है? a क्यूब प्लस b क्यूब। फर्स्ट या सेकेंड? तो फर्स्ट फॉर्मूला में पहला क्या होता है? पॉजिटिव 5a प्लस 1/2, और फिर क्या होता है? कहीं एक जगह निगेटिव होता है, कहीं एक जगह पे क्या होता है? निगेटिव होता है। कहाँ पे? a प्लस b इंटू a का स्क्वायर माइनस ab 5a इंटू 1/2 प्लस b का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। तो सर यहाँ पे क्या होगा सर? 5a प्लस 1/2, 5 का स्क्वायर कितना सर? 25a स्क्वायर, 5/2 इंटू a प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना सर? 4। ये है क्या?
मैच हो जा रहा है। वन पॉइंट फोर फैक्टराइज, क्या करना है? फैक्टराइज करना है। किस चीज का फैक्टराइज करना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कोई ब्रैकेट नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए और प्लस बी, इसको फैक्टराइज करना है। सॉल्यूशन क्या आंसर क्वेश्चन का? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी, पेयर बनाएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक पेयर बना, दूसरा पेयर बनाएंगे ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कोई फॉर्मूला है फर्स्ट या सेकेंड? क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इंटू कितना? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना? ए प्लस बी होगा क्या? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन है? तो ए प्लस बी कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस वन होगा। इसको अरेंज कर देते हैं। ए प्लस बी इंटू क्या? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस वन। क्वेश्चन नंबर 2.1 फैक्टराइज। क्या फैक्टराइज करना है? 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 27b क्यूब, मतलब 1.1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 1.2 का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 1.3 का मतलब 1 का 3, 2.1 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट फैक्टराइज करना है। इसका सॉल्यूशन क्या लिखो? 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। 8 को हम कितना का क्यूब लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, यहाँ पे 1 लिख। 27 को कितना का क्यूब लिख सकते हैं? 3 का। 9 का क्यूब तो ज्यादा हो जाएगा। क्या दोनों का क्यूब को एक साथ लिखा जा सकता है? क्योंकि मल्टीप्लाई में बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड। कौन सा लगेगा? तो बताओ सेकेंड फॉर्मूला क्या है? एक बार माइनस होगा, बाकी सारा पॉजिटिव होगा। ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा? 2a माइनस 3b, 2 का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, 2 3 जा 6ab, 3 का स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर। ओके, क्या रिजल्ट मैच किया कि नहीं?
क्वेश्चन नंबर 2.2 फैक्टराइज a to the power 7 minus 128 a, इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना। मेरे को दो ही फॉर्मूला में सोचना है, या तो a क्यूब माइनस b क्यूब में या प्लस में। ये 2 तो किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन 128 से कॉमन आ सकता है। तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे? मतलब 2a टू द पावर कितना है? माइनस 128 a टू द पावर 1। क्या 2 कॉमन आ रहा है? a कॉमन आ रहा है। जैसे ही 2a कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? 2a कॉमन निकालिए, a टू द पावर 6। 128 को क्या लिखेंगे? 2 6 and 2 4 इतना होगा सर। तो ये तो क्यूब में होना चाहिए, चाहे मेरा सर कोई नहीं। a का पावर 2 3 का 6 लिख सकते हैं क्या? 2 3 का, और ये 4 का क्यूब है। 4 4 जा 16 and 16 4 जा 64। 4 का क्यूब 4 into 4 into 4 4 4 जा 16 and 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। यहाँ पे 2a, यहाँ a स्क्वायर का पावर 3 और यहाँ पे 4 का पावर 3 होगा। मेरे को तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है। अभी तक तो 6 दिख रहा था, क्यूब तो नहीं दिख रहा। तो बताओ यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? a माइनस b और बाकी सारे टर्म क्या होगा? प्लस a स्क्वायर प्लस a इंटू b प्लस b स्क्वायर। सर एक फॉर्मूला और लग रहा है सर यहाँ पे, कौन सा? फैक्टराइजेशन अगर आप जानते हैं तो एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है क्या? 4 2 का स्क्वायर। a का पावर कितना? 4 a स्क्वायर प्लस कितना? 16। इसको और इजी बना सर, इतना बना दिए और इजी बना देते हैं। रुको एक बार इसको फिर से बनाएंगे। a माइनस 2 इंटू a प्लस 2। कल मेरे को बताना क्या क्वाड्रेटिक में बता रहे थे a स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 4a स्क्वायर लिखा जा सकता है, और यहाँ पे क्या है 16। यहाँ पे हम फर्क करते हैं, a स्क्वायर को थोड़ा z मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? z। तो बताओ क्या होगा? z का स्क्वायर प्लस 4z प्लस 16 होगा। क्या ये क्वाड्रेटिक का ट्रिपलेट 3 टर्म है? तो 1 16 से मल्टीप्लाई किया और 16 को फैक्टर करेंगे, 2 8 ज्यादा, फिर 4 और 4 8 हो रहा है ना। हमको लाना है कितना? 4 जोड़ करके लाना है। एक गलती की है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है?
ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक रिजल्ट तो इतना होगा। इसको एक और मेथड से बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन कितना था सर? 2 × a⁻7 माइनस 128 ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद आप लोग उत्तर बताएंगे। क्या कॉमन आएगा सर बताओ? 2a कॉमन आएगा, a⁻6 यहाँ पे क्या होगा? 64 2a ये कितना था? 3 × 2 लिख सकते हैं और 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ यार 3 2 जा कितना हो जाएगा? क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 2a a³ का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। क्या एक फॉर्मूला है क्या? कौन सा? a³ माइनस a² माइनस b²। किसका फॉर्मूला है? a² माइनस b² का। a² माइनस b² का फॉर्मूला a माइनस b × a प्लस b होता है। एक बार निगेटिव लिखेंगे और एक बार पॉजिटिव। कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ, ये तो a³ है और 8 को क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब। a³ और 8 को क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब 2a। a माइनस 2 × a² क्या लिखेंगे? प्लस a × 2 प्लस 2 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 2 × a² माइनस a × 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अरेंज करते हैं ना सर। 2a a माइनस 2 फिर कितना? a प्लस 2 फिर कितना? a² प्लस 2a प्लस 4 और यहाँ पे a² माइनस 2a प्लस 4 होगा। हाँ यार चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? क्या थोड़ा बहुत समझना है आपको क्लास की कुछ भी नहीं?